हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी 12th में आज हम लेसन 2 में मांग की लोच की श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। पहली श्रेणी है लोचदार मांग। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत P है। वस्तु की कीमत P होने पर वस्तु की मांग कितनी है? Q है। यदि वस्तु की कीमत बढ़कर P1 हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है, तो वस्तु की मांग जो है वो घटकर क्यों हो जाती, क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। तो अब आप बताइए कि कीमत इतनी बढ़ी और मांग इतनी घटी, दोनों का डिस्टेंस बराबर है क्या? हाँ, तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर। और इसे हम लिखेंगे क्या? लोचदार मांग किसे कहते हैं? लोचदार मांग से आशय उस मांग से है जिसमें कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है, या कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है। इसके बाद सापेक्ष बेलोचदार, या इसे हम क्या कहते हैं? कम लोचदार। देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि लोच या बेलोच जो है मांग होती है, कीमत नहीं होती। तो हमें केवल कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग में परिवर्तन को देखना है। देखिए, एक बेसिक चीज़ है कि P कीमत पर आपने मांग कितनी की? Q। P कीमत पर मांग कितनी है? Q। मान लीजिए कीमत बढ़कर P1 हो जाती है, इतनी बड़ी, तो मांग घटेगी। मांग Q से घटकर Q1 हो जाती है। अब आप बताइए कि P से P1 के बीच में जो डिफरेंस है, क्या Q से Q1 के बीच में उतना ही डिफरेंस है या कम है? कम डिफरेंस है, यानी मांग कैसी है? कम लोचदार। डिफरेंस कम है ना, ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये कम है, तो आपको इसकी तुलना में ये डिफरेंस देखना है। तो अब आप इसे लिखेंगे क्या? सापेक्ष बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, या कम लोचदार मांग किसे कहते हैं? सापेक्ष बेलोचदार मांग से आशय उस मांग से है जिसमें कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ये सब में सेम रहेगा, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। आगे देखिए, सापेक्ष लोचदार या अधिक लोचदार। तो इसमें लोच अधिक किस में होगी? मांग में। देखिए, पहले की P कीमत पर आप कितनी मांग कर रहे थे? Q। अगर कीमत बढ़कर P1 हो गई, इतनी बड़ी, तो मांग जो है वो घटकर Q1 हो गई। अब आप बताइए, P और P की तुलना में जो Q का, P जितनी बड़ी और Q का जो डिस्टेंस है, तो P की तुलना में Q का जो डिस्टेंस है वो कम है या अधिक है? अधिक है। ये दूरी कम है और ये दूरी अधिक है, यानी कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन क्या हुआ है? अधिक हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक लोचदार मांग। कि जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे हम सापेक्ष लोचदार मांग कहते हैं। जब कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। चलिए हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं। पहला है इकाई लोचदार या मांग की लोच इकाई के बराबर। इसमें क्या लिखेंगे आप? कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में समान अनुपात में परिवर्तन। सापेक्ष बेलोचदार में क्या लिखेंगे? कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन। और सापेक्ष लोचदार में आप क्या लिखेंगे? कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन। तो ये तीनों एक साथ देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब दो श्रेणियाँ और हैं मांग की लोच की। एक श्रेणी है पूर्णतः बेलोचदार, जैसे कि लोहा, आप उसको कितना भी खींचने की कोशिश करिए, खींचेगा नहीं, तो वो क्या है? पूर्णतः बेलोचदार। अब देखिए, पहले आपकी P कीमत थी तो आपने मांग कितनी की थी? Q। कीमत बढ़कर P1 हो गई तो भी मांग कितनी है? Q। कीमत घटकर P2 हो गई तो भी मांग कितनी है? Q। यानी कीमत चाहे बढ़े या घटे, लेकिन आपकी मांग में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए ये क्या है? बेलोचदार। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग किसे कहते हैं? जब कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब पूर्णतः लोचदार मांग देखिए, कीमत P होने पर मांग कितनी है? Q।
अब कीमत घटकर अब कीमत उतनी है लेकिन मांग घटकर कितनी हो गई Q1। उतनी ही कीमत पर कभी मांग बढ़कर कितनी हो जाती है Q2। यानी कीमत तो उतनी है लेकिन कभी मांग घटती है और कभी मांग बढ़ती है। तो आप इसे लिखेंगे क्या, पूर्णतः बेरोजगार मांग किसे कहते हैं? जब कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर मांग में, या आंशिक परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो। जब कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर या आंशिक परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। इसको आप 2-4 बार देखिए और सेम लैंग्वेज है। एक बार और बता देती हूँ। लोचदार मांग में कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में बराबर अनुपात में परिवर्तन होता है। कीमत में सापेक्ष बेरोजगार में कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। सापेक्ष रोजगार में कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। और पूर्णतः बेरोजगार में कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और पूर्णतः बेरोजगार या अनंत लोच में कीमत में कोई परिवर्तन ना होने या आंशिक परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो यही आपको लिखना है। थैंक यू।